आज मैं पहुंचा हूं रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर और आप देख रहे होंगे कि मैं नीचे तरफ पानी है, पानी इस पे गिर रहा है। पानी निकासी का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं किया गया है। और देखिए ये पानी 24/7 आवर्स ये पानी गिर रहा है। ये पानी इसी रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, एक भी बोगिया ट्रैक पे नहीं थी। जितने भी नॉर्थ ईस्ट, हमको बम्बई जाना है या दिल्ली जाना है तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, ट्रेन का ठहराव कम है। यहाँ देखिए जो कितना फीट कितना लंबा घास है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कितने दिनों से। दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पानी को पीकर आदमी को हैजा और कलरा ही होगा, ये स्वच्छ जल नहीं है। और आप देखिए यहाँ एसी कंपार्टमेंट लगता है। हर चीजें दिख जाए कि उसको दिखाया जाए, उससे ये लगे कि चलिए हाँ रघुनाथपुर रेलवे। और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आदमी जो जाते आते हैं, यात्री जो आते जाते हैं, अपना जान जोखिम में डाल करके आते जाते हैं। क्यों? अब दिखा रहा हूं, आइए आए दिन देखिए। जो भी ये महिला है, अगर इनको इधर आना होगा तो ये महिला है जो इनको इधर आना होगा तो समझिए कि और रेलवे ट्रैक पार करके आएंगी। यानी कि मतलब कोई सा भी संटिंग लाइन में भी जाना हो तो प्लेटफॉर्म पर ही। और यहाँ माल गोदाम हुआ करता था, व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो ब्रह्मपुर में फगुनी सिराज का जो प्लेटफॉर्म है बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है। और उसके बावजूद भी यहाँ का रख रखाव के तो इससे लोगों के शरीर में दहशत ही होगी। देखिए दोनों तरफ हमें लोग बैठ करके ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। ये मैं आपको मैं अलग अलग रेलवे स्टेशन पे जा रहा हूँ और वहाँ की स्थिति दिखा रहा हूँ। आज मैं पहुँचा हूँ रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर और आप देख रहे होंगे कि मैं नीचे बैठा हूँ, प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ और जगह साफ सुथरा देखकर बैठने का प्रयास किया हूँ कि चलिए कहीं पे साफ सुथरा दिखे वहाँ पर बैठा जाए। और ये मत समझिएगा कि इधर ट्रेन का जो बोगी है यहाँ तक नहीं पहुँचता है। ट्रेन की बोगियाँ यहाँ तक आती हैं और लोग उतरते हैं, इंतजार भी करते हैं। यहीं पर शेड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर आप भी जानते हैं, अगर आप चले जाइए पटना जंक्शन पे चले जाइए या फिर आरा जंक्शन पे जाइए या फिर बक्सर पे जाइए तो आराम से अगर आपके पास प्लास्टिक है तो प्लास्टिक बिछा करके आप सो भी सकते हैं। मगर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की स्थिति ये है, प्लेटफॉर्म की स्थिति ये है कि आपको जगह एक चूज करना होगा, कहीं पर देख करके बैठना होगा कहाँ साफ है, कहाँ साफ सुथरा है। तो वही मैं यहाँ पर देखा कि साफ सुथरा जगह ढूंढा, वो भी देख लीजिए कितना साफ सुथरा जगह है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रेलवे स्टेशन और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पे जो प्लेटफॉर्म है उसकी स्थिति क्या है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म है, 1 2 3 4। एक चीज और आपको दिखाऊंगा कि 4 प्लेटफॉर्म पे लोग कैसे आते जाते हैं, सारा कुछ। तो चलिए ये मैं आपको आगे अब लेकर के चलता हूं पूरा और दिखाऊंगा कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है। यहाँ पर जो नल लगा हुआ है कैसा पानी देता है, क्या वहां पर आसानी से लोग जा करके पानी ले सकते हैं। और यहाँ की स्थिति पहले देखिए, प्लेटफॉर्म की स्थिति देख लीजिए कि चारों तरफ घास आप देखिएगा, ये देखिए घास। और इस घास में सांप बिच्छू का डर है कि कहाँ सांप बिच्छू कहाँ से निकल कर आ जाएंगे ये पता नहीं। ये देखिए प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर जो कचरा है वो जलाया जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है। शेड जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, शेड यहाँ से शेड स्टार्ट होता है, छोटा छोटा शेड है कि अगर बारिश हो, तेज बारिश होगी तो ये किसी काम लायक नहीं है, यहाँ पर लोग भीगेंगे ही। आगे मैं चलूंगा और दिखाऊंगा। प्लेटफॉर्म तो बहुत लंबा है मगर यहाँ का जो कंडीशन है, यहाँ की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति है शायद आप जाइएगा मतलब सड़क देखिएगा इससे बेहतर है। जबकि प्लेटफॉर्म को या फिर रेलवे स्टेशन को ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जिसको ये कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट जैसा सारी सुविधाओं वाला वहां पर बनाया जा रहा है। मगर यहाँ पर आने के बाद पता चला, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर जब मैं पहुंचा तो यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अगर किसी को पानी पीने जाना हो तो लोग कैसे जाएंगे, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि पानी पीने अगर किसी को जाना हो तो लोग कैसे जाएंगे। चारों तरफ पानी है, पानी इस पे गिर रहा है, पानी निकासी का कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं किया गया है। और देखिए ये पानी 24/7 आवर्स ये पानी गिर रहा है। ये पानी छुए भी हम नहीं है कि चलिए इसको दबाते हैं पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो यहाँ पर जो नल है ऑटोमेटिक है, ये 24/7 आवर्स
यहाँ पर पानी गिरा है और उसी का नतीजा ये है कि अगल बगल पानी लगा हुआ है। ये भी आप देखिए, ये थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर पानी गिरेगा। तो ये आगे और चलता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे की स्थिति क्या है। ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म है और एक शेड यहाँ भी है, आगे बैठने वाला कुछ बेंच बनाया गया है, मगर आगे जाइएगा तो अब आपको अच्छा वाला जो शेड है वो देखने को मिलेगा। लाइट जल रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो लाइट लगा हुआ है, लाइट जल रहा है। और एक चीज बता दूं कि इसी रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हुई थी, एक भी बोगिया ट्रैक पे नहीं थी। जितनी भी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की बोगी थी, सारी की सारी बोगी बेपटरी हो गई थी पटरी से। आगे चलिए, और यहाँ पर शायद 2 साल पहले हुआ था ना, 2023 में हुआ था, 2023 में हुआ था, 24 बीता 1 साल और 25 ये चल रहा है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी भी लोग, मैं पहले बताया कि यहाँ पर लोग आज भी इंतजार करते हैं। अक्टूबर महीने में शायद यहाँ पर दूसरा साल हो जाएगा कि नॉर्थ एक्सप्रेस की सारी बोगियां पटरी से उतर गई थी। और आगे ये देखिए, इधर प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां से आगे 1 नंबर वो है ना, वो 1 नंबर है, ये 2 है, 3 है, उस पार 4 है। 4 दिखाऊंगा, आगे चलता हूं तो। और देखिए यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम तो पड़ेगा शुभ नारायण पाल पड़ेगा। क्या यहाँ पर जो एक रेलवे स्टेशन पर सुविधा होना चाहिए वो आपको दिखता है? नहीं, देखिए, सुविधा का तो बहुत ज़्यादा यहाँ कमी है। और इस रेलवे स्टेशन का जो है क्षेत्र बहुत लंबा है। हाँ। बहुत पब्लिक यहाँ पर आती जाती है, लेकिन यहाँ सुविधा नहीं है कोई। जो है, अब यहाँ से आप अगर चाहिएगा कि कहीं हमको बम्बई जाना है या दिल्ली जाना है तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, ट्रेन का ठहराव कम है। यहाँ देखिए, जो काउंटर है, टिकट काउंटर है, एक ही टिकट काउंटर से वहाँ ये जनरल टिकट भी होता है और रिजर्वेशन भी होता है। एक ही टिकट काउंटर जी। अब वहाँ दिक्कत होता है, जब अब कोई ट्रेन आने वाली रहती है तो जनरल टिकट का भीड़ रहता है, उसी में रिजर्वेशन का भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। जी। ये सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या आरपीएफ के जवान या फिर जीआरपीएफ के जवान यहाँ पर हैं? जी, दिखते हैं प्लेटफॉर्म पे घूमते हुए दिखते हैं? जी, आरपीएफ तो हम लोग देखते हैं, वो लोग तो घूमते हैं, लेकिन अब ये देखिए प्लेटफार्म का क्या स्थिति है, घास जमा हुआ। जी, प्लेटफार्म पर उधर देखिए पानी है, इधर देखिए पूरा प्लेटफार्म पर घास जमा हुआ है, सब पूरा एकदम चारों तरफ। उधर भी देखिएगा तो पूरा घास है। अच्छा, ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं देखे हैं ना? अभी तो इसको कितना दिन बना हुआ, हमको उम्मीद है कि मुश्किल से 5 से 6 साल ये बना हुआ हुआ। ये देखिए गिट्टी भी उखड़ रहा है, सब ये स्थिति है। तो ये सब स्थिति है, अब इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। यहाँ से राजस्व भी बहुत ज़्यादा जाता है, ये नहीं है कि यहाँ राजस्व नहीं जाता है। तो ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, यहाँ सुविधा मिलना चाहिए। अब देखिए, वहाँ 4 नंबर प्लेटफार्म है, उधर जाने के लिए कोई ऊपरी पुल नहीं है, कोई भी ओवर ब्रिज नहीं है, फुट ओवर भी नहीं। नहीं। तो इसको जो है होना चाहिए। अब आने जाने के लिए उस साइड लाइन पार करके, क्रॉस करके लोग आते जाते हैं। तो ये सब दिक्कत है, समस्या है यहाँ पर। जी। तो देखिए क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं। और देखिए ये घास अभी शायद साफ किया जा रहा है, घास देखने से लग रहा है 2 दिन पहले अगर मैं आता तो यहाँ पर बड़ा बड़ा घास दिखता, क्योंकि बड़ा बड़ा घास यहाँ पर दिख ही रहा है। और जब अभी ये देखिए कितना फीट, इसी से कितना लंबा घास है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कितने दिनों से यहाँ पर ये घास पड़ा हुआ है। कितने दिनों से घास पड़ा हुआ है, ये कितने दिनों से? ये देखिए, अभी लगभग 2 हफ्ता हुए होंगे। 2 हफ्ता पहले मैं आया था यहाँ, तो मैंने देखा था कि लंबी लंबी घासें 2-2 फीट की घास उगाए थे। और बारिश में, हल्की बारिश में वहाँ पर पानी भी लगा हुआ था। एक महिला फिसल कर गिर गई थी वहाँ,
और उसी समय संजोग से थोड़ी देर बाद एक ट्रेन गुजरी। थोड़ी देर पहले अगर वो ट्रेन गुजरती तो वो महिला उससे कटकर मर जाती। इतना बड़ा हादसा होने से बचा है। उसी समय मैंने DRM दानापुर और सीनियर DCM को मैंने फोन के माध्यम से सूचना दिया, क्योंकि जब यहाँ स्टेशन मास्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि स्टेशन प्रशासन जो कह रहा है कि मतलब ये मेरा काम नहीं है। तो जब मैंने दानापुर डिवीजन के अधिकारियों से बात की तो उसके बाद 3 दिन बाद आनंद थानन में ये घास कटने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ। और आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा बहुत हुआ है। 6 महीने से घास ये लगा होगा, क्योंकि 2 से 3 फीट जब मतलब लंबाई है घास का। सफाई होती ही नहीं है। 2 सफाई कर्मी यहाँ अपॉइंटेड हैं, लेकिन वो सफाई के लिए नहीं, स्टेशन मास्टर के चाय पानी और नाश्ता का इंतजाम करने के लिए। ये स्पष्ट बात मैंने वहाँ बताई। डिवीजन को मैंने ये बातें स्पष्ट रूप से समझाई कि वो केवल चाय पानी और नाश्ता लाने के लिए अपॉइंटमेंट है 2 सफाई कर्मी। और ये देखिए स्टेशन की स्थिति आप देख सकते हैं। तो देखिए स्टेशन की स्थिति क्या है, आगे हम लोग चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है। लोकल ट्रेन आई है, पैसेंजर ट्रेन सबसे ज्यादा, और आखिरी जो पैसेंजर ट्रेन कब है वो भी जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। मगर ये देखिए यहाँ पर मतलब प्रति 2 घंटे पर एक ट्रेन है, उसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति देखने के बाद पता ही ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर बस नाम का रेलवे स्टेशन है, नाम का ये प्लेटफॉर्म है। इससे बेहतर तो हाल्ट होगा। मैं आपको दिखाऊंगा एक मतलब सीरीज टाइप का मैं ये चला रहा हूँ, अलग अलग रेलवे स्टेशनों पे जा रहा हूँ। बनाही और बिहियां चला चुका हूँ, आज रघुनाथपुर पहुँचा हूँ। ये भी दानापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, मगर एरिया अलग हो जाता है। बक्सर जिले में ये है और बक्सर जिला का ये ब्रह्मपुर विधानसभा है और बक्सर लोकसभा है, मगर डिवीजन की जो हम लोग बात करेंगे दानापुर डिवीजन ही है। और देखिए यहाँ पर ये पानी, देखिए यहाँ भी चारों तरफ पानी लगा हुआ है जो यहाँ पर, और स्वच्छ जल ये है, ये कहा जाता है स्वच्छ जल है। ये पानी देखना, देखिए यहाँ पानी गिर रहा है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पानी को पीकर आदमी को हैजा और कलरा ही होगा, ये स्वच्छ जल नहीं है। और आप देखिए यहाँ AC कंपार्टमेंट लगता है, वहाँ आगे ये तो थोड़ा सा सही भी है। आगे वाला आपने जहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे, हाँ, मतलब एकदम कचरा है। और वो पानी पीकर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। किसी को हैजा होगा, डायरिया होगा, टाइफाइड होगा। तो ये अमृत भारत योजना में शामिल रघुनाथपुर का है। आप देख रहे हैं कैसे अमृत निकला पड़ा है गंदे पानी के रूप में। इस अमृत भारत परियोजना में शामिल रघुनाथपुर स्टेशन का अमृत निकला पड़ा है और ये वर्षों से हमारी मांगे लंबित हैं। आपने अभी जिक्र करा, मैंने सुना आपने जिक्र करा कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का वो डिरेल हुई थी। अक्टूबर 2023 में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जब डिरेल हुई थी तो ये एक इतिहास बना था पूरे भारत में कि रघुनाथपुर के लोगों ने जितना मदद किया था उतना कहीं अन्य रेल दुर्घटना में नहीं हुआ था। और जब रेल पदाधिकारी यहाँ आए थे, हाजीपुर जोन के GM भी आए थे और उनसे मेरी वार्ता हुई थी और वो इतने प्रसन्न थे, खुश थे। हमने अपनी मांग रखी तो उन्होंने कहा कि बताइए मतलब क्या किया जाए, आप लोगों ने तो बड़ा अच्छा काम किया। हमने कहा कि हमारा पुरस्कार यही होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग पुरस्कार के योग्य हैं। हमने कहा हमारा पुरस्कार, हमारा सम्मान यही है कि रघुनाथपुर को रेलवे की तरफ से तोहफा दे दिया जाए, यहाँ अच्छी ट्रेनों का ठहराव हो, सुविधा हो। उन्होंने कहा भी था कई सारी उसका हालांकि विगत कुछ दिनों में हमें कुछ ट्रेनें मिली हैं, लेकिन हम खुश नहीं है। जो हमें मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। कौन कौन ट्रेन की आप लोग मांग कर रहे हैं? अभी देखिए, अभी मांग तो हमारी है, सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रेन है वो है काशी जनशताब्दी की, क्योंकि रघुनाथपुर जो है वो धार्मिक और पौराणिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। बाबा बरमेश्वर नाथ का मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, जो कि वो बिहार में नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा बरमेश्वर नाथ का मतलब वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापित एकमात्र शिवलिंग है। पुराणों में भी इसका जिक्र है। इतने महत्वपूर्ण स्थल को काशी विश्वनाथ से जोड़ने वाली वो ट्रेन है, इसलिए उसका ठहराव यहाँ होना चाहिए। ये हमने मांग रखी थी। श्रमजीवी या अन्य और कई सारी ट्रेनें हैं, पंजाब मेल हैं, भागलपुर सूरत हैं, जिससे यहाँ का राजस्व भी बढ़ेगा। अब दूसरी बात हम करते हैं कि यहाँ कुछ ट्रेनों का ठहराव मिला है। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन आया 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया कि अमृत भारत परियोजना में शामिल इस स्टेशन पर अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव होगा, जो मतलब रेल मंत्रालय का महत्वाकांक्षी योजना है। मोदी जी 15 तारीख को उसका झंडी दिखा के उसको रवाना करेंगे। वो ट्रेन यहाँ रात को 2:06 पर है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात को 2:06 पर जो ट्रेन कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? यहाँ आप देखिए, रात को 2 बजे कहाँ बैठेगा कोई? यहाँ सांप बिच्छी का डर है। आप देख सकते हैं इतनी, मतलब ये कोरोना काल के बाद का बना हुआ ये प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई बढ़ाई गई थी, और वो भी लंबाई बढ़ाई गई थी, मानक के अनुसार इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई गई है, और इसी वजह से यहाँ दुर्घटना होती है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला अपनी बच्ची के साथ, छोटी बच्ची के साथ बेचारी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो क्या फायदा है ऐसे, मतलब अमृत भारत में बस शामिल है रघुनाथपुर, ये लेकर हम लोग संतोष जताएं? तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि संतोष हम लोग जताएं, दिक्कत बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बहुत दिक्कत बा, बहुत दिक्कत। सुविधा नहीं ना सुविधा नाम का है। हाँ, नाम का रघुनाथपुर। आज का स्टेशन है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, और आगे हम लोग चल रहे हैं। और एक प्लेटफॉर्म जो 4 नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। अभी लोग जिक्र भी किए थे, आगे हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म है। 4 में सिर्फ 1 से 2 और 3 पे आ सकते हैं, क्योंकि 4 के लिए फुट ओवर ब्रिज है ही नहीं, 4 के लिए कुछ भी नहीं है। और 4 में आप देखिएगा तो 4 पे तो और बड़ा बड़ा घास उगा हुआ है, निकला हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये आगे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद और लोग हैं बात करूंगा। कुछ और चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिला है, जो मैं पहले यहाँ पर सर्च किया, देखा कि है क्या क्या, उसको दिखाया जाएगा। कुछ बेहतर चीजें दिख जाए कि उसको दिखाया जाए, कुछ बेहतर चीजें दिख जाए कि उसको दिखाया जाए। उससे ये लगे कि चलिए हाँ, रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन एक अच्छा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर आने का पता चलेगा कि ये स्टेशन है, ये क्या पानी वाला है। ये देखिए, पानी का जो सप्लाई होता है यहीं पर, ये पानी ऊपर जमा होता है, और लिखा हुआ है 53,495 लीटर, ये लिखा हुआ है। यहाँ रघुनाथपुर, आप देख लीजिए कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पे हम लोग हैं, और यहाँ के देखिए सुगंध अब आने लगा। सुगंध, शौचालय की स्थिति एकदम खत्म है। इधर शौचालय की स्थिति देख लीजिए, एकदम खत्म है। वहां पे जो देखिए यूरिन जो है, वहां पर आप देख सकते हैं कैसे घास निकला हुआ है, कौन जाता होगा करने। और ये पूरा इधर देखिए। और 4 नंबर प्लेटफॉर्म की हम लोग बात करें तो 4 नंबर प्लेटफॉर्म की भी स्थिति वही है। और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आदमी जो जाते आते हैं, यात्री जो आते जाते हैं, अपना जान जोखिम में डाल करके आते जाते हैं। क्यों? अब दिखा रहा हूं, आइए, आए दिन देखिए। जो भी ये महिला है, अगर इनको इधर आना होगा तो ये महिला है जो इनको इधर आना होगा, तो समझिए कि और रेलवे ट्रैक पार करके आएंगी। क्यों आएंगी? ये शौक से नहीं आएंगी कि नहीं चलिए हम नीचे शॉर्टकट रास्ता है, हम आ जाते हैं, सीढ़ी नहीं पकड़ेंगे। ये मजबूरी में आएंगी। मजबूरी में इसलिए आएंगी क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फुट ओवर ब्रिज नहीं है। यहाँ से वहां तक आप देखिएगा तो फुट ओवर ब्रिज बना ही नहीं है। फुट ओवर ब्रिज ये सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर से 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बना है। 4 नंबर पे अगर आपको जाना होगा, जबकि 4 नंबर पे ट्रेन रुकती है, संट करती है, जो भी पैसेंजर ट्रेन है वो संट करती है, गाड़ी पास होती है, और जो भी लोग हैं जिनको उतरना होता है 4 पे ही उतर करके फिर इधर जो आते हैं, जो आप देख लीजिए यहां से वहां तक फुट ओवर ब्रिज नहीं है। तो यहाँ की स्थिति ये है। और ये मैं आपके एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये रघुनाथपुर कोई मामूली जगह नहीं है। ये रघुनाथपुर कभी बक्सर जिले का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और आप पूरे पटना से मुगल सराय तक जाके आप देख लीजिए कि पूरे पटना और मुगल सराय के बीच में एकमात्र ऐसा यह स्टेशन था जिसपे 4 प्लेटफॉर्म था, और चारों पर ट्रेन आके रुक सकती, मतलब प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन रुकेगी। यानी कि मतलब कोई सा भी संटिंग लाइन में भी जाना हो तो प्लेटफॉर्म पर ही। और यहाँ माल गोदाम हुआ करता था, व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जो ब्रह्मपुर में फगुनी सिरात का मेला लगता है, मतलब वो किसी भी मामले में हाजीपुर के सोनपुर मेले से कम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं लोग इतना। हाँ, रेस जब होता है तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे जो सालाना में जो हर साल यहाँ पे घोड़ा रेस आयोजित होता है, और पशु मेले के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। मतलब यहाँ दूर दूर से जो पशु प्रेमी होते हैं, स्पेशली घोड़े के जो प्रेमी होते हैं, वो यहाँ आते हैं। और हर साल यहाँ सालाना उर्स का मेला लगता है। उसके जस्ट बगल में मुसलमानों का भी एक पवित्र स्थल है। आप यहाँ जो रघुनाथपुर है वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण स्थल है। गोस्वामी तुलसीदास यहाँ आए थे। और क्यों आए थे, यहाँ क्यों रुके थे? क्योंकि ये ऊर्जा का केंद्र था।
जब त्रेता युग में भगवान श्री राम बक्सर आए थे तो केवल बक्सर स्टेशन पर थोड़े आए थे और लिट्टी खाकर चले गए। वो पूरे क्षेत्र में भ्रमण किए थे, विश्वामित्र जी ने उनको शिक्षा दी थी और इसी रघुनाथपुर क्षेत्र में, इसी बक्सर क्षेत्र से वो राजकुमार राम की बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के निकले। गोस्वामी तुलसीदास का यहाँ तपोस्थली था। इस गांव का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा है। और शाहाबाद गजेटियर जो बिहार सरकार का ऑथेंटिक गजेटियर है, मतलब वो आलेख है, उसमें इस गांव का जिक्र करा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ रहा करते थे। और अभी मजेदार एक बात बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से 4 एकड़ 63 डिसमिल जमीन अभी भी रघुनाथपुर में है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से उसकी मालगुजारी रसीद कटती हैं। और उसका अद्यतन रसीद 2025 का अद्यतन रसीद खुद मैंने अपने हाथ से कटवाया है। गांव वाले मिलकर उसको कटाते हैं। और आप सोचिए, इतना महत्वपूर्ण स्थल होने के बावजूद अगर इस स्टेशन का ये हाल है तो बाकी भगवान ही मालिक हैं। तो देखिए सही बात है, भगवान ही मालिक हैं। और भगवान तो यहाँ पर जो यात्री देखिए वो इस पार से उस पार हो रहे हैं, तो देखिए किस तरह से रेलवे ट्रैक पकड़ के पार हो रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और यही शेड है। इस पे तो आपको 4 नंबर पे शेड एक ये मिलेगा और एक आगे साइड शायद मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं। एक ही शेड है, छोटा सा शेड है जो यहाँ पर है। आगे जाइएगा तो ये देखिए रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का 2 नंबर और 3 नंबर पे जो प्लेटफॉर्म पे जो शेड है, यात्री शेड जो बना हुआ है, जहाँ पर यात्री रह सकते हैं, एक ये है। और यहाँ पर जो मैं यहाँ से वहाँ तक आपको दिखा रहा हूँ, आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर जो दिखाई दी हैं वो मैं चल करके दिखा रहा हूँ। और देखिए यही एक फुट ओवर ब्रिज है, जिस फुट ओवर ब्रिज से लोग 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 2 और 3 पे आते हैं। क्योंकि 2 और 3 पे इसलिए आते हैं कि 2 और 3 एक ही ज्वाइंट है। 2 और 3 की अगर बात करें, 4 अलग है, 1 अलग है। और यही फुट ओवर ब्रिज, ये भी लोग कह रहे हैं कि स्थिति इसकी भी मतलब डेंजर ही है, ये भी कभी भी गिर सकता है, ये लोग कह रहे हैं। और ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए चढ़ के इस पार से उस पार हो ही जाता हूँ, उसके बाद उस पार मैं आपको दिखाऊंगा। और ये 2 ये 3 और यहाँ पर देखिए यह पानी यहाँ मिलता है क्या? पानी तो देखिए ये नया लगा हुआ है। और देखिए इसकी स्थिति क्या है, ये चलिए हम लोग दिखाते हैं और उस पार चलेंगे। इसी से एक यही फुट ओवर ब्रिज है जिससे लोग देखिए आ भी जा रहे हैं, उस पार से इस पार आ रहे हैं लोग। मगर ये बहुत लंबा रेलवे यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है। और उसके बावजूद भी यहाँ का रख रखाव के हम लोग बात करें या फिर यहाँ का पे साफ सफाई की बात करें, वो नहीं दिख रहा है। कि वो ग्राउंड पे दिखे, वो प्लेटफॉर्म पे आने के बाद लगे कि हम रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं। प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि डरते हैं लोग। देखिए डरेंगे क्यों नहीं, जब ये स्थिति है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये डरेंगे नहीं, ये कबड़ा हुआ है, ये कबरा हुआ है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये डरेंगे नहीं, ये देखिए कबरा हुआ है। तो इससे लोगों के शरीर में दहशत ही होगी। देखिए दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो स्थिति बहुत ही भयावह है। आज रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन में पहुंचा हूं और मैं दिखा रहा हूं। और आगे थोड़ा चलूंगा, देखूंगा कि प्रतीक्षालय जो है, जो वेटिंग रूम होता है यात्रियों को प्रतीक्षा करने के लिए कि ट्रेन आएगी, उससे पहले लोग पहले ही आ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि ट्रेन आएगी तो हम जाएंगे। और ये तो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा देखा जाता था कि यहाँ पर भीड़ लगती थी। 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जिस भी प्लेटफॉर्म पे जिस भी रेलवे स्टेशन पे जाते, वहाँ पर आपको देखने को ये मिलता कि हाँ यहाँ पर भीड़ है। मगर यहाँ पर अब वो चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। लोग तो घड़ी टाइम से देख करके आते हैं कि चलिए इतना बड़ी ट्रेन है तो 10 मिनट पहले हम लोग पहुँचेंगे। और आगे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये सारा कुछ ये आप देख सकते हैं। और ये स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन मैनेजर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये देखिए पुरुष प्रतीक्षालय पहला दर्जा, यानी 2 टियर, पहला दर्जा। आप समझ ले, पहला दर्जा लिखा हुआ है ना, 2nd टियर, पुरुष प्रतीक्षालय 2nd टियर यानी 2nd टियर। ये देखिए यहाँ पर तो बेड वोड लगा हुआ है इसमें, ये पता नहीं सिपाही जो RPF लिखा हुआ है, देखिए RPF। और जो ये लिखा हुआ है ये आप देख लीजिए, क्या इसमें कोई व्यक्ति रहेगा? क्या इसमें लोग बैठ करके ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं? ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। क्या देखने से आपको लग रहा है कि इसमें लोग बैठ करके ट्रेन का इंतजार करते होंगे?
तो ये मैं दिखा रहा हूँ। इधर की स्थिति है, तो बाथरूम है वो तो और ही जाने लायक नहीं। जब यहाँ पर ये स्थिति है तो उधर का छोड़ ही देते हैं कि क्या स्थिति है। और आगे मैं आपको चल करके अब ये दिखा रहा हूँ। और एक और वेटिंग रूम है, शायद निकलिए तो ये देखिए, ये बंद है, ये बंद पड़ा हुआ है, इसमें ताले लगे हुए हैं। शायद ये वेटिंग रूम है कि क्या है नहीं पता, मगर स्थिति बहुत ही खराब है, इसमें ताले लगे हुए हैं। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। और आगे वो भी प्रतीक्षालय है ना, वेटिंग रूम है, एक और वेटिंग रूम है। ये वेटिंग रूम जो यहाँ पर आरपीएफ के लोग रहते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है आरपीएफ। और मगर वहां ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकेंड ईयर पुरुष प्रतीक्षालय लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर रघुनाथपुर के स्थिति आज दिखा रहा हूँ आकर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर। और आने के बाद तो पता चल ही गया, ऑन कैमरा मैं दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति है। तो ये अमृत भारत योजना में चयनित रेलवे स्टेशन है, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। ये भी देखिए, ये भी अब जाने लायक नहीं है, जाने लायक नहीं है। बाथरूम देख लीजिए कि क्या है, शौचालय पुरुष उधर एकदम गंदगी भरी हुई है, साफ सफाई नहीं है। ये सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए तो लिखा हुआ है, मगर कुछ शौचालय जाना, शौचालय में तो जाने लायक नहीं है। ये सारा कुछ ये देखिए, ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो ये इधर आने का मतलब अपने नाक को बंद करके यहाँ पर आया जा सकता है। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया। और मैं अभी मौजूद हूँ रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर। और रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन की स्थिति मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगला स्टेशन कौन होगा आप इंतजार करिए, क्योंकि जहां तक पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन की स्थिति दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है और वहां पर क्या क्या सुविधा मिल रहा है। चलिए, आज रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा हूं। अगले दिन अगले वीडियो का इंतजार करिए। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।